अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है और हलफ उठाने के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह के दो मुतालबात थे वो भी पूरे किए। एक जो वो काजी फैसल जब आउट गोइंग चीफ जस्टिस से कर रहे थे, एक उनका ये था कि जी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, जो आर्डीनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसको एग्जामिन करने के लिए या फुल कोर्ट बेंच हो या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। दूसरा या ये है कि जो पुरानी कमेटी थी यानी वो खुद और जैसे मुनीब अख्तर वो इसका हिस्सा हो, तब तक मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूँगा, ये उनके मुतालबे थे। जस्टिस काजी फैसल ने उन मुतालबों पे कोई कान नहीं धरा, ना उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, ना जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला, बल्कि एक एजेंडे के साथ उन्होंने अपना हमख्याल जज बिठा के 63A में जो है वो जो आपने देखा होगा कि वो फैसला ओवरटर्न करा के जो 26वीं आईनी तरमीम में राह हमवार की, और जिससे इस वक्त अदलिया बहुत कमज़ोर हो चुकी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो आज जब हलफ उठाया तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। दूसरी बात यह है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग भी बुला रहे हैं, जो एक जैसे मंसूर अली शाह का एक मुतालबा था। इतला ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग मंडे को बुलाई जा सकती है, ये भी हो सकता है कि जैसे मंसूर अली शाह आ जाएँ तो फिर हो सकती है। तो ये जो है एक साइन है कि जो है वो उन्होंने आते साथ जैसे हम कर रहे थे बात के जैसे याहिया अफरीदी जो हैं वो सब पूरी जुडिशरी को यूनाइट कर सकते हैं। उनमें यानी पहले भी उनके बारे में यही रहा, अच्छी रेपुटेशन रही कि वो जुडिशरी को यूनाइट कर सकते हैं। तो उनके जो है वो ये स्टेप जो है ये इससे वाज़ेह हो गया कि वो अपने इदारे की तरफ तवज्जो देंगे और अपने इदारे में यूनिटी लाएंगे, और वो उन जजेस जिन पे बड़े सवालात हैं, उन जजेस यानी जिनको सुपरसीड किया गया उनको इग्नोर नहीं करेंगे। क्योंकि 2 दिन से आपने नोट किया होगा कि हुकूमत के कुछ लोग ये कंपेन कर रहे हैं, और जो हुकूमत के करीबी जो सहाफ़ी हैं, जो करीब हैं, या जो एक एजेंडा उनका ड्राइव कर दें, वो इस चीज़ पे चला रहे हैं कि जी जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर जो हैं वो तो अब सीनियर रहे ही नहीं हैं। वो सीनियर रहे ही नहीं है जी, वो तो अब जैसे मुनीब अख्तर जो जुडिशल कमीशन में जैसे याहिया अफरीदी के बाद जो जूनियर जज हैं वो शामिल होंगे और वो कमेटी भी नहीं हो सकते। तो ये बात होती रही। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका वो जो प्रोपेगेंडा है नहीं हो सकता, काम करामत हो सकता। हालांकि मेरी हुकूमती ऑफिशियल से बात हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बात हुई, उनका भी एग्री कर रहे थे कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर ही जो है वो जुडिशल कमीशन में भी होंगे और कमेटी में भी हुकूमत उनको जो है वो जैसे याहिया अफरीदी डाल सकते। तो ये मरला तो अब तय हो गया। अब फुल कोर्ट मीटिंग भी होगी, उसके बाद अब बड़ा मसला आना है, वो आना है फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें हुकूमत के 5 नुमाइंदे हैं। 6ठे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, वो भी आप कह सकते हैं कि हुकूमत प्रो हुकूमत के लाइक माइंडेड हैं, क्योंकि मौजूदा जो ग्रुप है ये आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत का हामी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत को कोई टफ टाइम देगा। तो ये 6 लोग हैं, 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनमें 2 PTI के अगर आप कह सकते हैं या अपोजिशन के मेम्बरान हैं, तो वो उनको मिला के 7 हो सकते हैं। लेकिन जजेस क्या एक पेज पे होंगे, जैसे अमीनुद्दीन खान क्या और जैसे जमाल मंदोखेल जो अब जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे, उनका क्या व्यू होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी तय हो गई है कि जो हुकूमत है उसकी सारी नज़रें कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की तरफ से। एक जो प्लान था ना वो ये था कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो जब ओहदा संभालेंगे तो दूसरे 2 जजेस जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह रिज़ाइन कर देंगे। वो तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जैसे कि ये था कि जैसे यानी अमीनुद्दीन खान फेवरेट हुकूमत के, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और है उसकी वजह जो है वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गुज़श्ता 6 महीने में फैसले आए, तो फैसलों की बुनियाद पे हर एक का कोई जो है वो फेवरेट हो जाता है, किसी का नहीं होता। इसके अलावा जो है जैसे काजी फैसल उनके फेवरेट तो ज़ाहिर बात है वो तो रहे हैं, वो तो अब चलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में जो इतला हर सूबे से जज लेना है, उसके लिए जो इतला दिए हैं कि हुकूमत में ये डिलिब्रेशंस हो रही हैं एक सेक्शन की तरफ से, मे भी वहाँ जो बात हो हुकूमत को लगे वहाँ परेशानी होगी कि वो कैसे कहेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के प्रिजाइडिंग जज ना हो, कैसे कह सकते हैं। पहले दिन ही आप कह सकते हैं कि नहीं हो। हुकूमत का ये है कि जी हर सूबे से जब अगर लेना है आपने प्रिजाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मेंबर, तो जैसे अमीनुद्दीन खान हो, खैबर पख्तूनख्वा से जैसे मुसरत इलाली हो,
जो वो बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो, और जस्टिस जो है वो शायद बिलाल पंजाब से, क्योंकि पंजाब की रिप्रेजेंटेशन 2 हो सकती है वो, और सिंध से जैसे मोहम्मद अली मदर हो। ये हुकूमत के लिए आइडियल बेंच तो हो सकता है वो उनकी नज़र में, हालांकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हालात डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ ये है कि जी कोशिश है हुकूमत की एक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अब ये जो 5 जजेस हैं, इनकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में, वो सबके सामने है। जैसे मुनीब, जैसे मोहम्मद, जैसे जमाल मंदुखेल, जैसे मंसूर अली शाह, इनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अतर मिनल्ला, अच्छा अब जैसे अतर मिनल्ला का ये है कि उनका तलक तो खैबर पख्तूनख्वा से है, हरीपुर से, एबटाबाद से है, वो जज इस्लामाबाद करें, क्या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे अब कि जी वो सूबों की रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें ये जो पीपल्स पार्टी और इन्होंने कि जी सूबों की बुनियाद पे किया है, तो जैसे मोहम्मद अली मदर जो हैं, जो वो अब सिंध की नुमाइंदगी करेंगे, अब पता नहीं इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे मुनीब से भी वैसी जहरी बात है उनको उनका, क्योंकि बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी का ये है कि जी ऐसा जज हो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करे और वो बात करे। तो खैर अब जो है वो ये इस वक्त सूरत हाल है, देखते हैं कि क्या बेंच की जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मंसूर अली शाह जो है वो 31 को या गलबन यकम को नवंबर से पहले अपना काम शुरू करेंगे। तो जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से जैसे मैंने बताया कि 2-3 दिन से यही कंपेन चल रही है जी, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो मशवरे ले रहे हैं, सिर्फ मकसद ये है कि जी सारा प्लान ये है कि ये हट जाएँ। हुकूमत को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो टॉप लीगल माइंड हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, जुडिशल जो ये सेक्टर है इसमें रिफॉर्म लाई जा सकती हैं, उस तरफ नहीं है। हुकूमत का एक ही है कि जी ये रास्ते से हटें ताकि हमारा जो है वो मसला, हम हर चीज़ को मैनेज कर सकें। तो अब देखना है कि उसमें क्या सूरत हाल है। आज जो फुल कोर्ट जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, कुछ हमारे साथी दोस्त गए, मेरी भी उनसे बात हुई, जो वहाँ कुछ जजेस से इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुई, उनमें जो मेरी हमारे दोस्त जो है वो अजीज सरफराज से बात हो रही थी, और एक दो दोस्तों से जो गए हुए थे उनसे बात हुई। और कहा जी, एक जज ने कहा जी कि बड़ा दुख है कि जैसे मंसूर अली शाह को सुपरसीड किया गया, वो इदारे में रिफॉर्म लाते, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो जजेस के अंदर भी ये बात है, और यहाँ कुछ जजेस ने ये भी कहा कि अब हर चीज़ का एंड भी होता है, ये चीज़ें इस वक्त पीक है हर चीज़ की, तो फिर उसके मामला होते। तो खैर जजेस के कंसर्न हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस जो हैं वो मौजूदा हालात में वो अनकम्फर्ट हैं, और कुछ जजेस में भी ये हो कि उनको ये हुकूमत की तरफ से या किसी तरफ से हो कि जी आपको तो चीफ जस्टिस अगली दफ़ा आप चीफ जस्टिस 3 साल के लिए होंगे। लेकिन हिस्ट्री में देखें, अगर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है ये पावरलेस बना दी गई है, जुडिशरी बिल्कुल एक उसकी यानी उसको बिल्कुल एक एग्जेक्टिव के कंट्रोल में, अगर इस तरह का जज और चीफ जस्टिस बनना है किसी ने और इस हालात में, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएं या और कोई करें। मेरा ख्याल है कि सबसे असल चीज़ है जो हिस्ट्री में जज होनी है। अब्दुल हमीद डोगर भी तो चीफ जस्टिस बन गए थे, इरशाद हसन खान भी चीफ जस्टिस बन गए थे, तो क्या उनको हिस्ट्री कैसे याद कर रही है? अभी साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, काजी फैसा, ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं, इनको कैसे याद? तो ये अब देखना है कि जजेस क्या देखते हैं। जजेस मेरा ख्याल है कि जुडिशल रिफॉर्म के यानी ये जो जुडिशरी की पावर को जो इनक्रोच किया गया एग्जेक्टिव की तरफ से पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके, इस पर क्या करते हैं। जैसे मंसूर अली शाह के, जैसे मैंने बताया कि बार बार कोशिश लोगों की है कि इनको इनसे करवाया जाए रिज़ाइन, और कभी कोई बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि रिज़ाइन अगर उन्होंने किया तो ज़ाहिर बात है जो लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद है, हालांकि वो कुछ भी ना करें, बैठे भी रहें तो बड़ा मसला होगा। तो अगर वो करेंगे तो फिर बहुत, हालांकि उनके लिए मे भी पेनफुल हो कि बीइंग ए सीनियर जज वो यानी बैठे और बगैर किसी वजह के उनको निकाल दिया। उनको निकालने वाले भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो तो कहते हैं हाँ जी ज्यादती हुई है, कुछ कहते हैं जी पीटीआई वालों ने बहुत उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब पीटीआई वालों को कोई जैसे मंसूर अली शाह ने कहा तो नहीं कि मेरी कंपेन करें या ये करें, ये उनका था, उसकी बुनियाद पे आप एक फाइनेंस जज को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती। तो अब खैर इस वक्त जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे मंसूर अली शाह उम्र से वापस आएंगे तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हो चुके होंगे और सुप्रीम कोर्ट बार में नया सदर भी आ चुका होगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप जो प्रो गवर्नमेंट है उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया, हर मामले हर हुकूमत की मूव को उन्होंने सपोर्ट किया, जो भी स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट हैं ये जो भी। अब अगर प्रोफेशनल ग्रुप जीता है तो फिर
लायज मूवमेंट देखें या वकला में एक बड़ा मसला आएगा, इससे आपको गेज भी मिल जाएगी कि वकील सोच कह रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर फ्री बार के इलेक्शन में कोई रिगिंग का चांसेस तो नहीं होते, कोई फ्री एंड फेयर ही होता है, कोई किसी किस्म की हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। तो अब देखते हैं कि बार के इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट बार का है वो रिजल्ट क्या आता है, वो असल जो है वो होगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ चीज़ें लेके जा रही हैं। बार का ये है कि इन शॉर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं फ़िलहाल जो है वो उनकी नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। उन्होंने जो सबसे मेन मुझे लग रहा है कि उनका ये है कि यूनिटी की जाए, और बस इतलात ये है कि वो जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने उस वक्त भी उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग पहले बुलाई, और मुतवातर यानी और टाइम के साथ वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते रहे। तो अब भी यही इतलात हैं कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। तो पहले दिन तो जस्टिस काजी फैसल ने भी बड़े इकदाम किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो चलें वो उस वक्त नहीं था, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। पहला दिन तो बड़ा हर चीफ जस्टिस का बड़ा ज़बरदस्त था। उमर अता बंदियाल साहब को भी हमने सबको मसला आता है आगे। अब देखना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, जो असल मामला है वो है कि आईनी तरमीम के हवाले से पटिशन आ चुकी हैं, इसमें क्या कर इंशाल्लाह ये जो हालात हैं इस वक्त जा रहे हैं, मुझे जो लग रहा है इस वक्त वो उसमें जुडिशरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हुकूमत ने कुछ चीज़ें ज़्यादा ही कर दी और उनको अब मैनेज करने के लिए भी मज़ीद में एफर्ट करनी होगी। अब वो काजी फैसल भी नहीं रहे जो हर मामले में जब हुकूमत चीज़ों को मैनेज करती थी तो वो हर मामले में उनके साथ होते थे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त परेशानी भी हो सकती है हुकूमत को। तो अब देखते हैं किस तरफ मामलात जाते हैं। या काजी फैसल साहब तो आज चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट में एक इतलात, लेकिन वही बात है कि जब उमर अता बंदियाल भी गए थे तो कहा गया कि जी अब देखिएगा तब्दीलियाँ आएंगी, मामलात ठीक हो जाएंगे, सारे मामलात अब यस हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या जो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनके जाने के बाद यानी काजी फैसल साहब के जाने के बाद अब भी क्या हालात उस तरह ही होंगे या चेंज होंगे क्या, यानी वो असल चीज़ है। तो देखते हैं किस तरफ मामलात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा असर रसूख है वो उसका भी कोई लिमिट होती है, वो जो है वो ख़त्म होगा। तो ये बड़ा इक़दाम है, जैसे मैंने बताया कि फुल कोर्ट मीटिंग का इनेकाद, और दूसरा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर को शामिल करना। अब अगला इम्तिहान जैसे याहिया अफरीदी का होगा, जुडिशल कमीशन की मीटिंग, जिसमें हुकूमत की ख्वाहिश है कि हम ख्याल जजेस या वो समझते हैं कि जो उनके लिए बेहतर है। हालांकि उन जजेस की कोई मैं ये नहीं है कि काजी फैसल साहब के बाद सारे जजेस अपने इदारे के लिए देखेंगे, वो अपने इदारे की इज्जत देखेंगे। कोई इदारा ये कोई जज या कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि वो अपने इदारे के साथ जो है वो बेवफाई करे और दूसरे इदारों को मजबूत करे। अपना इदारा कम से कम जो फेयरली देखें, जुडिशल ओवर रीच हुई इफ्तिखार चौधरी के दौर में, साकिब निसार के दौर में, हम सब ने आवाज़ बुलंद, लेकिन अब तो जुडिशल ओवर रीच नहीं है। अब तो ये मामला है कि जुडिशल यानी जो असल इख्तियारात थे जो अदलिया को, उसको कंट्रोल कर दिया, ये मामला है। तो देखते हैं किस तरफ हालात बनते हैं। नेक्स्ट वीक बड़ा इवेंटफुल होगा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। हालांकि याहिया अफरीदी साहब इतलात ये हैं कि वो इस किस्म के नहीं हैं कि कोई प्रेस रिलीज आए, चीज़ें आएँ। फुल कोर्ट की मीटिंग में जो मेजॉरिटी क्या कहती है, क्या प्रेस रिलीज में आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल कोर्ट की मीटिंग अगर मंडे को होती है, मे बी मंसूर अली शाह साहब का वेट किया जाए, उसके बाद मीटिंग हो। ये लग रहा है कि अब जजेस की तरफ से ये नहीं होगा कि जी फलां रिज़ाइन करे तो फिर ताकि हमारा नंबर आए। ये जो करेगा, एक एक चीज़ जो है आजकल ऑब्ज़र्व होती है कि जी कौन क्या सोच रहा है, और हिस्ट्री ने जज करना है। जैसे मैंने बताया कि इरशाद हसन खान भी चीफ जस्टिस बन गए, अब्दुल हमीद डोगर भी बन गए। क्या देख रहा है हिस्ट्री, उनको कैसे जज कर रही है वो आपके सामने। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।